वैसे तो आजकल चमत्कार बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत हो रही, पर सच्चा साधु बिना बहुत बड़ा कोई कारण ना हो तो एक शब्द भी वो बोलता नहीं, अकारण नहीं बोलता। तो सच्चे साधु का आशीर्वाद मिलना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो बाजार में बहुत लोग घूम रहे हैं जो आपको ऐसे ही चलते फिरते आशीर्वाद दे जाएंगे, पर सच्चा साधु, और अगर सच्चे साधु की वाणी निकल जाए, हृदय से आशीर्वाद दे दे, तो आपको फलेगा जरूर। लेकिन आपको सावधानी की ज़रूरत है, कहीं आपको आशीर्वाद मिला और आप फूल जाएं उसमें कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी होगी इसलिए मिल गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। सच्चा साधु आपके हृदय की पात्रता देख कर ही देता है। मानस में दर्शन आया है, आज सबको आशीर्वाद दिया। जो जो भी भगवान के विवाह की कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, उन सबके घरों में भी उत्सव होते रहेंगे, मंगल होते रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद सबको दिया। और हम अक्सर कहते हैं कि ये जो विवाह की कथा है, ये आज के युवा बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए, मानस की, इसका पाठ करना चाहिए। इसको करने से उनके जीवन में, उनके दाम्पत्य में अच्छा समय आएगा, अच्छा सुख होगा, मंगल होगा, इसके लिए आवश्यक है। अयोध्या कांड का प्रारंभ किया। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही दर्शन आया है। श्री गोस्वामी जी महाराज 3 श्लोकों में सुंदर भाव से मंगलाचरण करते हैं। पहले में शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुरगरले च गरलम यस्योरसी व्याल राट। शिव जी को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में श्री भगवान को, राम जी को प्रणाम किया। राम जी को जब नमन कर रहे हैं ना, तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे। जिन भगवान श्री राम को राजगद्दी मिलने वाले है, ये सूचना पाकर भी जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं आई, जो खुशी में झूमने नहीं लगे, नाचने नहीं लगे, और जब पता चला कि अब वनवास जाना है तो उसके गम में रोने नहीं बैठे, जिनके चेहरे की प्रसन्नता सदा एक जैसी बनी रहती है, ऐसे भगवान श्री राम आज मानसकार दर्शन करा रहे हैं। ऐसे भगवान श्री राम को प्रणाम किया। और प्रति श्लोक में पुनः परमात्मा को ही वंदन किया है। राम जी को नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज यहाँ अवध के सुंदर उत्सव के साथ अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। जब ते राम ब्याहे घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मोद बधाए, मंगल मोद भराए, भुवन चार दशभूधर भारी, चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख वारी, मेघ बर सही सुख वारी, मेघ बर सही सुख वारे, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, संपत्ति नदी सुहाए, उमगे अवध बुध कहूँ आई, आवद बुद्धि कहवाए, रिधि सिद्धि
संपत्ति नदी सुहाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए। आज अयोध्या कांड में दर्शन आया, चारों ओर रिद्धि सिद्धि की नदियां बहने लगी और चारों ओर सुख की बरसात हो रही है, आनंद की बरसात हो रही है। लेकिन आनंद भी हमेशा रहने वाला है क्या? अच्छा, व्यक्ति क्या चाहता है? सुख मिल जाए, बस आनंद मिल जाए। कोई विपत्ति चाहता है, कोई दुख चाहता है। दुख तो बीच में जबरदस्ती से आ जाता है, चाहता कोई नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जो हमेशा सुख चाहेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज अयोध्या में परम आनंद हो गया, लेकिन सबके मन में और भाव बढ़ गया, राम जी राजा और बन जाए बस। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब सबके मन में भाव आया तो एक दिन ये भाव महाराज अवधेश के मन में भी आ गया। अच्छा, ये भाव गलत नहीं है। जब आपके जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो क्या करना चाहिए? बच्चों के ऊपर डालो। जो जिम्मेदारियां हैं वो बच्चों को दे करके आप अपने जीवन के अध्यात्म से जुड़े, ये जरूरी है। तो अवधेश ने भी सोचा कि मैं भी अब राम को राजा बना दूं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही। त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही। भूरि भाग दशरथ सम नाहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल मूल राम सुत जासु। मंगल मूल राम सुत जासु। मूल राम सुत जासु। जो कछु कहिए और सब तासु, कछु कहिए और सब तासु, कहिए तोर सब तासु। मंगल मूल राम सुत जासु। मूल राम सुत जासु। एक सुंदर झांकी आई मानस। अयोध्या का दरबार लगा हुआ है। दरबार में महाराज अवधेश बैठे हुए हैं सिंहासन पर। सभी लोग बड़ाई करने लगे, मंगल मूल राम सुत जासु। त्रिभुवन में महाराज अवधेश जैसा भाग्य और किसी का नहीं है, जिनके घर मंगलों के मूल भगवान श्री राम ने अवतार लिया, जिनका बेटा राम है। उनके सौभाग्य को क्या कहा है। सबने बड़ाई की तो मानसकार ने लिखा, राय सुभाए मुकुर कर लेना। अवधेश ने सबकी बड़ाई को सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया, और हम इस प्रसंग को बड़ा ही दार्शनिक रूप में पढ़ते हैं। सब बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपकी बड़ाई करे तब क्या करते हो? क्या करते हो? कहा महाराज, भीतर तो लड्डू फूटते हैं, भीतर तो बड़े खुश होते हैं। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं महाराज हम कहाँ, पर भीतर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अवधेश ने किसी को भी बड़ाई को सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दर्पण हाथ में लिया शीशा और अपना मुख देखने लगे। किसी ने कहा, कोई राजा कभी ऐसा करता है क्या? भरी सभा में हम आपको यहाँ कथा सुनाने आए और आप बैठे कथा सुनने, और हम यहाँ दर्पण देखें तो कैसा लगेगा? शिष्टाचार थोड़ी है।
दर्पण तो सब देखते हैं पर अपने कमरे में देखते हैं, बाहर थोड़े। अवधेश ने भरी सभा में सिंहासन पर बैठ करके दर्पण में मुख देखा और एक कमी भी नजर आई। मुकुट टेढ़ा है तो उसको सीधा किया, और जब सीधा किया तो 2-4 सफेद बाल नजर आ गए कान के आसपास। मानो एक बड़ी बढ़िया बात यह है, जीवन में जब जब बड़ाई करें लोग, प्रशंसा करें, तब तब दर्पण क्या है, ये प्रतीक है। अपने मन रूपी दर्पण में अपने चेहरे को जरूर देख लेना, जो लोग कह रहे हैं वो सच भी है कि नहीं है, अपने आप को देख लेना।